एक दिन में सिद्ध होने वाली अप्सरा। आज हम बात करेंगे नाभि दर्शना अप्सरा के विषय में। आपको नाभि दर्शना अप्सरा की साधना किस प्रकार से करनी है और आपके करने का उद्देश्य क्या है। इस साधना को करने के बाद आप कैसे अप्सरा से लाभ ले पाएंगे। आप में से बहुत सारे साधक हैं जो साधना तो करते हैं लेकिन सिद्धि से लाभ नहीं ले पाते हैं। जैसा कि नाम में ही आपको प्रतीत होता है अप्सरा। एक अप्सरा का नाम जब आपके जुबान पे आता है तो एक इमेज क्रिएट होती है कि बहुत ही मनमोहक सुंदर सी दिखने वाली एक दिव्य ऊर्जा जिसे बोलते हैं अप्सरा। अप्सराएं बहुत सारी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख अप्सराएं हैं जिनका विधि मंत्र आज सोशल साइट पे उपलब्ध है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं नाभि दर्शना अप्सरा के विषय में, और ये एक दिन में सिद्धि आपको किस प्रकार से प्राप्त होगी और सिद्धि प्राप्त करने के बाद आप कैसे लाभ लेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप इस साधना को कर सकते हैं। आप साधक हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, जो ग्रस्त महिलाएं हैं या पुरुष हैं, युवा हैं, जो इनकी शादी ब्याह में रुकावट आ रही है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही लाभ देने वाली साधना है। इस साधना को मात्र एक दिन में किस प्रकार से सिद्ध करें, आप लोग इस विधि विधान को और मंत्र को नोट करें। सबसे पहले आपको लेना है चमेली का तेल, एक मिट्टी का दीपक चिराग, उसको आपको अपने सम्मुख रखना है। नाभि दर्शना अप्सरा की जो तस्वीर है, फोटो है, वह अपने सामने रखेंगे। एक बजोट पे लाल वस्त्र बिछाएंगे, उसके ऊपर चावल की ढेरी लगाएंगे, उसी ढेरी के ऊपर चमेली के तेल का दीपक जलाएंगे। दीपक का जो मुख है वो आप अपनी तरफ रखेंगे, उसकी जो लौ है अपनी तरफ रखेंगे। सुगंधित गुलाब का इत्र आप प्रयोग करेंगे, गुलाब के पुष्प का आप प्रयोग करेंगे। अपने जो वस्त्र पहनेंगे आप स्वयं में, वो रेड होने चाहिए, लाल होने चाहिए। अप्सरा को भोग के लिए एक बढ़िया सफ़ेद मीठा यानी बर्फी आप रखेंगे, और हकीक की माला से या स्फटिक की माला से आप मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र जाप आप जो है मध्य रात्रि में स्टार्ट करेंगे। आपकी जो बैठने की दिशा है वो पूर्व की होनी चाहिए या उत्तर की तरफ होनी चाहिए, यानी सीधा सा मतलब है आपका जो फेस है, आपका जो मुख है वो पूरब की दिशा की हो या फिर उत्तर की दिशा की तरफ हो। लौंग, कपूर और बतासा तीनों को भोग देना है जला करके। नीचे बतासा रखेंगे, उसके ऊपर कपूर रखेंगे, उसके ऊपर लौंग रखेंगे, और जैसे ही पूजा स्टार्ट हो, मंत्र स्टार्ट हो, वैसे ही आप उसे जला देंगे। आखिर में फिर इसी तरीके से जलाएंगे। जो इत्र रखेंगे वो रुई की एक फुलहरी बनाएंगे, उस पर इत्र डाल के रखेंगे, अपने ऊपर इत्र छिड़केंगे। इस तरीके से आप साधना में बैठेंगे। साधना की जैसे हमने पूर्व में बताया है कि 10,000 मंत्रों का जाप करना है एक दिन, और ये साधना आप दिवाली की रात को करेंगे। अब बात आती है कि इसे कैसे लाभ ले पाएंगे। तो आपको सीधा सा फंडा अपनाना है संकल्प। संकल्प में
मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप प्रेमिका के रूप में कर ले, पत्नी के रूप में कर ले, वगैरह वगैरह। आपको सिर्फ लाभ से मतलब है। आप उसे प्रत्यक्ष होने न होने से आपका कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ लाभ लेना है। तो लाभ लेने के लिए हाथ में थोड़े से चावल लीजिए, थोड़े से जल लीजिए ऐसे मुट्ठी में, और संकल्प लीजिए कि अमुक मेरा नाम है, अमुक मेरी माता का नाम है, और अमुक मेरा गोत्र है, फला जगह का मैं निवास करने वाला हूँ, और मैं नाभि दर्शना अप्सरा आपकी मैं साधना करने जा रहा हूँ, एक दिन की साधना करने जा रहा हूँ। आज आप जो है मुझ पर कृपा दृष्टि बनाएं, मेरे जो विवाह में रुकावट आ रही है उसे आप दूर करें, या मेरे अंदर जो आकर्षण नहीं है, जो आपके फेस पे रूखा रूखापन रहता है, वो साधक बोलेंगे मेरे अंदर आकर्षण तत्व घटित हो, लोग मुझे देख करके आकर्षित हों। आगे आप अपनी इच्छा के अनुसार संकल्प में बोल सकते हैं। बोलने के बाद आप जो है उस जल और चावल को वहीं संकल्प को छोड़ दें। ये आपका संकल्प हो गया। इसके बाद जब पूजा करेंगे आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। जब पूजा से उठेंगे आप अपने बिस्तर पर लेट जाएंगे। ये जो आप साधना करेंगे, पूजा करेंगे, ये आप ऐसी जगह पे करें जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करने वाला हो। एकांत रूम होना चाहिए, और रूम एकांत होने के साथ जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए तो सुबह आपको पुनः से 3 माला का जाप करें। फिर आप इसे डेली रूटीन में 21 बार या 51 बार मंत्र का नित्य जाप करें। आप देखेंगे कि आप जो साधना है, इस साधना से आप अपने आप को लाभान्वित कर पाएंगे, लाभ ले पाएंगे। बहुत ही आश्चर्यजनक रिजल्ट होने वाला है इस साधना से। तो आप लोग मंत्र देखें, मंत्र नोट करें। सबसे पहले आप मंत्र को नोट कर लें और मंत्र को कंठस्थ करने के बाद ही ये साधना करें। तो मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं श्री नाभि दर्शना अप्सरा प्रत्यक्ष आगच्छ आगच्छ श्रीं ऐं फट्। इस मंत्र को पहले आप कंठस्थ कर लीजिएगा। कंठस्थ करने के बाद स्फटिक की माला से या हकीक की माला से, हकीक माला आपका अगर रेड वाला हो तो बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा जो भी आपके पास उपलब्ध हो उस माला का आप प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आप करें, और साधना आपकी पूर्ण होने के बाद पूजा की जो सामग्री है वह सारी सामग्री जल में विसर्जन कर लें। साधना आपकी इस प्रकार से पूर्ण हो जाएगी और आप इस साधना से लाभ ले पाएंगे। तो